system of linear equation. ये हम लोग कल मैंने मैट्रिक्स मेथड से आप लोग को डिस्कस किया। आज आपको विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट या क्रैमर्स रूल से हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देख लीजिए। उसमें कुछ टर्म है, वो टर्म पहले देख लीजिए। नंबर फर्स्ट टर्म है consistent solution equation. Consistent equation means definite and unique solution. ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनके डेफिनिट और यूनिक सॉल्यूशन, जैसे इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस, उनको हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, डेफिनेट एंड यूनिक सॉल्यूशन। यानी इट मीन्स हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। क्लियर ना? इट मीन्स ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent if it has at least one solution. If at least one solution. For example, x plus y equals to 2 and x minus y equals to 6. यहाँ पे x equals to 4 and y equals to minus 2 आएगा। अगर इनकी सॉल्यूशन कीजिएगा तो x equal to 4 and y equals to minus 2. Therefore, it is unique solution. The equation is consistent. ये हो गया। नंबर सेकेंड आता है इनकॉन्सिस्टेंट, जो कल भी मैट्रिक्स मेथड में हमने देखा था ये दोनों टर्म। लेकिन किसी बच्चे ने पूछा नहीं सर ये कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट मींस क्या होता है, तो चलो भाई आज हम उनको डिस्कस कर ही देते हैं इनका मतलब क्या होता है। इट मींस नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन या ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट ना? यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तभी आपकी सॉल्यूशन आए, यहाँ पे पैरेलल लाइंस आएंगे इसलिए आपके नो सॉल्यूशन होंगे। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a system of linear equation is said to be inconsistent if it has no solution. No solution यानी इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। इट मीन्स इट इज पैरेलल लाइंस। जैसे एग्जांपल लिया जाए हम लोग x plus y equals to 2 and 2x plus 2y equals to 5। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन से इनके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? नंबर थर्ड होते हैं यहाँ पे, वो भी टर्म देख ही लीजिए, वो होता है डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होते हैं? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज से भी डिपेंडेंट इफ इट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be dependent if it has infinite number of solution। इन तीनों टर्म में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। क्लियर?
इट मीन्स दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, बोथ इक्वेशन आर आइडेंटिकल, बोथ इक्वेशन आर आइडेंटिकल, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? और इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि इसमें हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्लियर? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम लोगों ने कल मैट्रिक्स मेथड से पढ़ा था, आज हम लोग उसे डिटर्मिनेंट के मेथड से पढ़ेंगे। उसमें कुछ टर्म आए थे, कल कंसिस्टेंट आया था, इनकंसिस्टेंट आया था। कंसिस्टेंट क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का, हमेशा याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कंसिस्टेंट जब भी होगा दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक वहां एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, पैरेलल लाइंस के लिए इनकंसिस्टेंट होता है, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। फिर आपकी डिपेंडेंट इक्वेशन होती है, इफ बोथ द इक्वेशन आर आइडेंटिकल, इट मींस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहाँ तक किसी को बेटा कोई डॉट है? फटाफट पूछ लीजिए। इफ एनीवन एनी डॉट प्लीज टेल मी। किसी को कोई डॉट? नो सर। सर लास्ट वाला डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन मतलब क्या होता है? जब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाए, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, अगर 2 कॉमन करो कि दोनों इक्वेशन क्या होगा? सेम हो जाएंगे ना, आइडेंटिकल हो जाएगा। यहाँ x और y के इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे ना, सो दैट इट हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। It means A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. Such type of equation is known as dependent equation. क्लियर नहीं? क्योंकि x की वैल्यू y पे डिपेंड है, y की वैल्यू x पे डिपेंड है। अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 6 निकालोगे, x2 निकालो तो y4 होगी ना, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट हो गई? x पे डिपेंडेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट मींस होता है पैरेलल लाइंस की कॉन्सेप्ट। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? x और y का कोएफिशिएंट सेम आता है, लेकिन दोनों की कांस्टेंट टर्म अलग अलग आती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, यहाँ कांस्टेंट अलग अलग आई। नंबर फर्स्ट आए कंसिस्टेंट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है? ये टर्म आप याद रखिएगा, और आगे कुछ भी ज्यादा नहीं करने का है। कल भी ये टर्म आया था, तो किसी बच्चे ने पूछा नहीं सर ये क्या होता है, तो आज हम डिस्कस कर ही दिए। अब आते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल पे। क्रैमर्स रूल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले टू वेरिएबल देखते हैं। कल का वीडियो हाँ बेटा अवेलेबल है, वो आपको आईडी आप लोग के पास नहीं है क्या? बेलेकर सर से बोल कर हम आईडी आप लोग को भिजवा देते हैं। ओके, आज हम आईडी सेंड करवा देते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल में बात करते हैं। लेट अस कंसीडर a system of equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, where a1 upon a2 is not equals to b1, यानी पैरेलल की कंडीशन हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को अगर सॉल्व करना है
तो इसमें हम दो लीनियर इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ऑन सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्या होगा, x अपॉन क्या होगा b1c2, यानी x को छोड़ दीजिए, b1c2 y की कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाएगा b1c2 माइनस c1b2 इक्वल्स टू y अपॉन, अब इधर से आइए, एक आप लेफ्ट से चलिएगा, सेकंड आप राइट से चलिएगा, c1a2 माइनस ऑफ c2a2 1 अपॉन a1b2 माइनस ऑफ a2b1। समझ गए ना? x वाले निकालने के लिए x वाले टर्म को कैंसिल कीजिए, अब b1c2 माइनस c1b2 इक्वल्स टू y निकालने के लिए पहला हमने लेफ्ट से लिया तब राइट से, c1a2 माइनस a1c2, अब 1 a1b2 माइनस a2b1, ये हमने क्लास में एक बार डिस्कस भी किया था, दैट इज द क्रैमर्स रूल। अब यहां से x की वैल्यू आप इजिली फाइंड कर सकते हो। अब x आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, x इक्वल्स टू b1c2 माइनस c1b2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस ऑफ a2b1। देयरफॉर, हाँ क्वाड्रेटिक में डिस्कस हुआ था बेटा, तो x इक्वल टू b1c2 माइनस c1b2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सिमिलरली यहाँ से y निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेज, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक में डिस्कस भी किए थे क्लियरली। यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो जब आपकी दो वेरिएबल होती है, क्लियर ना? जब वेरिएबल दो से ज्यादा 3 वेरिएबल्स आता है, वहां हम लोग देखते हैं क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब 3 यहाँ पे इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a system of equation a1x b1y प्लस c1, देखिए तीसरा वेरिएबल c1 निकल गया ना, इक्वल्स टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, क्लियर आ गया ना? अब देखिए यहाँ डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x y z यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 ये डेल्टा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे डेल्टा वन में बेटा हमें x की कोफिशिएंट यानी a1 a2 a3 की जगह हम कांस्टेंट की वैल्यू डालेंगे, d1 d2 d3, यानी कि d1 d2 एंड d3। रिमेनिंग दो कॉलम सेम रख दीजिए, b1 c1 b2 c2 b3 c3, क्लियरली। अब देखिए, अब डेल्टा 2 में आइए, डेल्टा 2 में हमने x a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 डाला ना, तो डेल्टा 2 में आप b1 b2 b3 की जगह d1 d2 d3 डालिए, यही इसका ट्रिक है, यानी a1 a2 a3 एज यूजुअल रह जाएगा, b1 b2 b3 क्या आएगा, d1 d2 d3, अब c1 c2 c3। अब आप अगर डेल्टा 3 निकालोगे, ये डेल्टा 3 इक्वल्स टू, अब डेल्टा 3 में आप c1 c2 c3 की जगह उसकी वैल्यू डाल दीजिए, यानी a1 b1 c1 सॉरी
एक मिनट A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब यहाँ पे C1 की जगह D1 D2 D3, ये आपका डेल्टा 3 क्लियरली ना। डेल्टा में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डेल्टा 1 में आप जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म को डालिए, यानी A1 A2 A3 की जगह जाएगा D1 D2 D3, B1 C1 वाला और सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम रह जाएगा। जब डेल्टा 2 में आएंगे हम y की कोफिशिएंट यानी B1 B2 B3 की जगह कांस्टेंट को डालेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हमारा सेम रहेगा। सेकेंड कॉलम में B1 B2 B3 के प्लेस पर D1 D2 D3 डाल देंगे, और डेल्टा 3 में है यानी Z की कोफिशिएंट C1 C2 C3 के प्लेस पे D1 D2 D3 डालेंगे, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। ये आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी क्वेश्चन क्यों ना आए, ये आपको 1 2 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ही पड़ेगा, 4 के 4 डिटर्मिनेंट। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? देन x इक्वल्स टू, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ये 3 में कोई किसी कंफ्यूजन नहीं ना? टू वेरिएबल में तो डायरेक्ट आप एक्स और वाई सॉल्व कर लिया आ जाएगा, 3 वेरिएबल के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब देखिए, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, if delta is not equals to 0, then x is equal to delta 1 upon delta, y equals to delta 2 upon delta, and z is equal to delta 3 upon delta। समझ गए ना? यानी x is equal to determinant of 1 upon determinant, y equals to determinant of 2 upon determinant, and z is equal to determinant of 3 upon determinant। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे नेचर आती है, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट या केस फर्स्ट, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो अभी हमने किया है, इन दिस केस x is equal to delta 1 upon delta, y equals to delta 2 upon delta, and z is equal to delta 3 upon delta। Then system of equation, system will have unique and finite number of solutions, finite number of solution, and equation is consistent। समझ गए ना? इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, then x is equal to delta 1 upon delta, y equals to delta 2 upon delta, and z is equal to delta 3 upon delta 3। This is known as the system of equation will have unique and finite number of solution। यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या आना चाहिए? पहला डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। केस नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, इनका पॉइंट नंबर फर्स्ट,
Point case number 7 first. If delta equals to 0 and any of delta 1, delta 2, delta 3 is non-zero, यानी कोई इसमें से एक नॉन जीरो होनी चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कोई भी नॉन जीरो होनी चाहिए, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट. समझ में आया? If delta is not equals to 0, then system of equation has unique solution. If delta equals to 0 and any one of the delta 1, delta 2, delta 3 is non-zero, कोई एक non-zero आ जाना चाहिए, चाहे delta 1 हो, चाहे delta 2, चाहे delta 3 हो जाए, then system of equation has no solution. Point number second. If delta equals to 0 and delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3 equals to 0, यानी कि सभी की सभी 0 हो जाए, then system of equation will have infinite number of solution. Equation, then system of equation will have infinite number of solution and the equation is inconsistent and equation are consistent. क्लियर? यहाँ आप दो टर्म याद रखिए, if determinant equals to 0 or not equals to 0. If determinant is not equals to 0, then system of equation has unique solution, that is x is equal to delta 1 upon delta, y equals to delta 2 upon delta, z is equal to delta 3 upon, हाँ बिल्कुल. कंडीशन नंबर सेकेंड में डेल्टा इक्वल्स टू 0, यहाँ इसमें दो कंडीशन, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इस तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाए, देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी के सभी 0 हो जाए, देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर? इस पे आप ध्यान रखिएगा, दैट इज द क्रेमर्स रूल. बताइए, इस क्रेमर्स रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह इनको सॉल्व करना चाहते हैं. आप क्रेमर से जानते हो या मैट्रिक्स मेथड आपको इजी लगता है, ये हम आपके ऊपर छोड़ दिए. हाँ, ध्यान रखने की चीज बेटा दो ही चीज है, और इसमें से एक क्वेश्चन तो जेईई मेन और एडवांस लेके चलेगा ही चलेगा. आप प्रीवियस से क्वेश्चन देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन होगा ही होगा. ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का फिक्स क्वेश्चन माना जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. Solve the following equation by Cramer's rule. यहाँ आप टू वेरिएबल फर्स्ट आपको दे रहे हैं, x plus y equals to 4 and 3x minus 2y equals to 9. बेटा इसको क्रेमर रूल से सॉल्व कीजिएगा, ऐसा नहीं आप लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिए, हमें क्रेमर रूल से सॉल्व करना है. ये देखिए लास्ट वाले लीजिए स्लाइड स्क्रीनशॉट बेटा.
जब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हमें बता दीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सेकंड कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड हाँ, इनकंसिस्टेंट है ना? ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये इनफिनाइट हाँ। नंबर सॉल्यूशन और इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। हाँ क्लियर? बस इस दो पॉइंट पे ध्यान दें, डेल्टा इक्वल्स टू 0 या डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0। बस ले लिया ना स्क्रीनशॉट बेटा ना? यस सर। समझ में आया ना ये पॉइंट? इसमें से जेई मेन में एक क्वेश्चन रहना ही रहना है आपको। सर वो डिपेंडेंट हो जाएगा ना? हाँ वो तो हाँ, डिपेंडेंट सर। जाएगा ही जाएगा ना, अगर कोफिशिएंट सेम आ जाए तो 2D में। ये जो हमने दिया क्रैमर सॉल्व करके बता दीजिए फटाफट हमें। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस 2y। लीनियर इक्वेशन से मत सॉल्व कर लीजिएगा, क्रैमर सॉल्व कीजिए ताकि सीखने में सही रहेगा। देखिए डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 1 3 माइनस 2, यही होगा कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी -2 -3 -5। क्लियर? नॉट इक्वल्स टू 0, सॉल्यूशन तो आएगा। अब हम डेल्टा 1 क्या निकाले, 4 9 1 माइनस 2 -8 -9 -17। डेल्टा 2 1 3 4 9 सर वो -4 आना चाहिए ना, -4 -9। माइनस -4 एंड -9 डेल्टा 1। अरे वो तुम वो कर रहे हो इधर ले जा करके। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, करो ना। हम इक्वल्स टू डायरेक्ट मान लिया, हम करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। -17 अपॉन -5, 17/5। x इक्वल टू 17/5, y इक्वल्स टू 3/5। आगे आंसर सभी से, किसी को कोई डाउट? ये तो हमने डायरेक्ट क्रैमर रूल लगा दिया। अगर आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इनको आप x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x -2y -9 इक्वल्स टू 0। तो x अपॉन ये हो जाएगा -9 और 8, तो -8 इक्वल्स टू y अपॉन -12 प्लस 9 एंड 1 अपॉन -2 -3, तो x अपॉन -17, y अपॉन -3, 1 अपॉन -5। तो x इक्वल टू -17 अपॉन -5, 17/5 एंड y इक्वल्स टू, ये है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये बाय क्रैमर्स रूल। आप जिससे जो टू डायमेंशन यानी कि 2 वेरिएबल तक आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए फटाफट हमें। नहीं ना? किसी को कोई डाउट?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको 3 वेरिएबल का देते हैं। सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। x plus y plus z equals to 9, 2x plus 5y plus 7z equal to 52, 2x plus y minus z equal to 0। सॉल्व कीजिए, डेल्टा निकालिए, डेल्टा 1 निकालिए, डेल्टा 2 निकालिए, डेल्टा 3 निकालिए, फिर देखते हैं। यहाँ आपका डेल्टा आ जाएगा 1 1 1 2 5 7 2 1 minus 1। तो डेल्टा के अगर एक्सपेंड करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी -4। डेल्टा 1 आपका हो जाएगा 9 52 0 1 5 1 1 7 -1। अब इनको एक्सपेंड कीजिए। 9 -5 -7 -12 108 करेक्ट। डेल्टा 1 की वैल्यू भी -4 के बराबर आएगी। अब हम लोग डेल्टा 2 की वैल्यू निकालते हैं। 1 2 2 9 52 0 1 7 -1। इसको एक्सपेंड करके बताइए क्या होगी वैल्यू। and delta 3 equals to 1 2 2 1 5 1 9 52 0। इनको एक्सपेंड कीजिएगा आप लोग तो डेल्टा 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -52 + 72 20 -20। then x is equal to delta 1 upon delta, so -4 by -4 equals to 1। y equals to delta 2 upon delta -12 upon -4 is equal to 3, and z is equal to delta 3 upon delta -20 by -4 is equal to 5। x is equal to 1, y is equal to 3, z is equal to 5 is the solution of the system of linear equation। बताइए, अब यहाँ पे किसी को कोई कठिनाई है, कोई कंफ्यूजन है इनको एक्सपेंड करने में, तो बताइए। नहीं ना? डेल्टा हमने पहले बताया कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। फर्स्ट में कोफिशिएंट 1 1 1 नोट कर लिया, सेकेंड में 2 5 7 नोट कर लिया, थर्ड में 2 1 -1 नोट कर लिए, और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू आपका -4 आएगा। डेल्टा 1 में हमने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह कांस्टेंट 9 52 0 9 52 0। अब B1 C1 सेम रहेगा 1 5 1 1 7 1। डेल्टा 2 में ए और सी सेम रहेगा, बी के जगह कांस्टेंट आ जाएगा, यानी 1 2 2 2 अब 9 52 0 1 7 1। और डेल्टा 3 में ए और बी सेम रहेगा, सी में सी की जगह यानी कोफिशिएंट ऑफ जेड के प्लेस पे कांस्टेंट आएगा, ये हमने ये रख दिया। तीनों को हमने एक्सपेंड कर लिया। डेल्टा की वैल्यू -4, डेल्टा 1 -4, डेल्टा 2 -12, डेल्टा 3 -12। x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा -4 by -4 1, y equals to delta 2 upon delta -4 upon -12 upon -4 equals to 3, and z equals to 5। that is the solution। हाँ, ये इजी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what values of P and Q and Q, the system of equation x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, and x plus 2y plus 3z is equal to q has, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन, इसका सेकेंड पार्ट है इन्फिनेटली सॉल्यूशन। ये ऑप्शन नहीं है, इसमें क्वेश्चन से हम आपको फाइंड करने को बोले जा रहे हैं। और इसका थर्ड पार्ट है नो सॉल्यूशन। यानी कहने ये मतलब पी और की वैल्यू फाइंड कीजिए तब जब इसकी यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, जब पी और की वैल्यू फाइंड की जब इसकी इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए, जब नो सॉल्यूशन हो तो उसमें क्या होगी पी एंड क्यू की वैल्यू। तो यहाँ हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 3 निकालना। इसका डेल्टा की पहले वैल्यू निकालते हैं 1 1 1 1 2 3 एंड 1 2 p। इनको जब सॉल्व कीजिएगा ये वैल्यू आपको p माइनस 3 आएगा। डेल्टा 1 हो जाएगा 6 10 q 1 2 2 1 3 p। जब इनको सॉल्व कर लीजिएगा डिटर्मिनेंट को, ये हो जाएगा 2p प्लस q माइनस 16। अब आपका डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 6 10 q 1 3 p, करेक्ट ना? तो इनको जब सॉल्व कीजिएगा तो डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी 4p माइनस 2q प्लस 8। अब आपके पास डेल्टा 3 आ जाएगा, ए की कोएफिशिएंट बी सेम रहेगा 1 1 1 1 2 2 और आप लास्ट टर्म कांस्टेंट आ जाएगा 6 10 q। ये आपका डेल्टा 3। जब इनको एक्सपेंड करोगे बेटा ये आ जाएगा q माइनस 10। आप चेक कर लीजिए आपकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो मैं बताइए। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब आप बताइए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है? डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब p माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो p इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड q एलिमेंट ऑफ एनी रियल नंबर। क्योंकि इसमें q का तो कोई रोल ही नहीं है, q कुछ भी आ जाए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट टर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर सेकेंड, जो सेकेंड पार्ट है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में क्या बताया हमने? डेल्टा इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0। इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 तो p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इट मींस p इक्वल्स टू 3 एंड q में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कोई भी 0 हो जाएगा। अगर हम q3 को अगर 0 कर ले, q3 इक्वल्स टू 0 मतलब
delta 3 equals to 0, it implies that q minus 10 equals to 0. q equals to 10. अब पॉइंट नंबर 3 का रहा है नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन में क्या बताए थे? डेल्टा इक्वल्स टू 0, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो. मतलब p इक्वल्स टू 3 एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 10. डेल्टा 3 को लोग नॉट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं. तो p इक्वल्स टू 3 एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 10. बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इस तरह के सॉल्यूशन में पूछिए. क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा पूछ के मैं फट से फट देखिए आप लोग बताइए हमें. एनीवन एनी डाउट? नो सर. सिंपल है बेटा. डिटर्मिनेंट अगर एक्सपेंड करना सीख गए अच्छे से प्रैक्टिस करना तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक टर्म हमारा ये बाकी रहा सिस्टम ऑफ होमोजेनस. ये सभी तो नॉन होमोजेनस था ना. होमोजेनस में क्या बताए थे? सारा कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा. उनका सिस्टम देख लीजिए. सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. Let us consider a system of homogeneous linear equation in 3 variable x, y, z. a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू 0. मैं पहले बता दिया तो होमोजेनियस में जो भी कांस्टेंट टर्म होगा सभी के सभी 0 हो जाएंगे. a2x plus b2y plus c2z equals to 0. Number second, a3x plus b3y plus c3x. ये तीनों आपकी होमोजेनियस इक्वेशन. अभी तक जो हमने पढ़ा नॉन होमोजेनियस था. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा इक्वल्स टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. क्लियर? अब आते हैं केस नंबर फर्स्ट. if delta not equals to 0, then x equal to 0, y equals to 0, z equals to 0 is the only solution of the above system. Is the only solution of above equation. If delta is not equals to 0, then x equal to 0, y equals to 0, and z equals to 0 is the only solution of the above system. And this solution is known as trivial solution. ये डायरेक्ट पॉइंट बन के आता है. x equal to 0, y equals to 0, and z equal to 0 is trivial, non trivial. डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आता है बेटा, ध्यान रखिएगा. केस नंबर सेकेंड, if delta equals to 0, at least one of x, y, and z is non-zero. यानी इसमें से कोई एक नॉन जीरो आनी चाहिए. चाहे x नॉन जीरो आ जाए, चाहे y नॉन जीरो आ जाए, चाहे z, कोई एक कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए. 0. This
solution is called non-trivial solution. देखो इसमें किसी को कोई डॉट है बेटा, को फट से हमें देख के बताओ। यहाँ अब हमने अभी तक हमने पढ़ा नॉन होमोजेनस इक्वेशन। कल मैंने डिफरेंस बताया भाई, तो होमोजेनस और नॉन होमोजेनस क्या डिफरेंस है। होमोजेनस इक्वेशन में सभी इक्वेट टू जीरो होते हैं, सारे के कांस्टेंट टर्म जीरो आएगा। यानी तीन नॉन होमोजेनस लिए, होमोजेनस लिए a1x plus b1y plus c1z equals to 0, a2x plus b2y plus c2z equals to 0, a3x plus b3y plus c3z equals to 0। डेल्टा की वैल्यू हमने निकाला। अब केस नंबर फर्स्ट, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, then x is equal to 0, y equals to 0, and z is equal to 0 is the only solution. And this solution is known as trivial solution. Clear? If delta equals to 0, at least one of x, y, z is non-zero. This solution is known as non-trivial solution. सर हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। केस 2 हाँ बोलो ना। में मतलब एक्स वाई और जेड की मतलब में एट से लिस्ट नॉन जीरो, एटलीस्ट वो कोई कैसे एक नॉन जीरो हो जानी चाहिए। हाँ, वो कैसे कोई एक भी नॉन जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर ना? एक्स वाई जेड जो तीन वैल्यू है, कोई एक नॉन जीरो हो जाना चाहिए। सारे के सारे जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे एक्स मान लीजिए 1 हो जाए, वाई 0 0 चलेगा, एक्स 0 वाई 1 जेड 0 चलेगा। कोई एक आपको नॉन जीरो मिल जाना चाहिए। एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो हो सकता है, दो भी नॉन जीरो हो सकता है, तीन का तीनों नॉन जीरो हो सकता है। क्लियर? डेल्टा इक्वल्स टू 0 and at least one of the x, y, z is non-zero, then the system of equation has no solution, infinite solution, and it is known as non-trivial solution. Clear? अगर किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा। किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो सर। बस बेटा इस चैप्टर में पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। ज्यादा पॉइंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन, कंसिडर the system of equation x minus 2y plus 3z equals to minus of 1, x minus 3y plus 4z equals to 1, and x minus x plus y minus of 2z equals to k. Statement first, no solution for k not equals to 3. Statement second, determinant 1, 3, minus 1, minus 1, minus 2, k, 1, 4, 1 equals not equals to 0 for k is not equals to 0। बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी फॉल्स है, क्या कैसी कहानी है। सर वो थर्ड इक्वेशन क्या है? क्या बोले बेटा? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू के।
k इक्वल टू 3 या नॉट इक्वल टू 3। स्टेटमेंट 1 दिया है नो सॉल्यूशन, फिर k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि इसकी नो सॉल्यूशन आएगी जब k की वैल्यू 3 नहीं होगी। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है बेटा, वो देख लीजिए। एटलीस्ट वन ऑफ दी नॉन जीरो होने चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। कीजिए सॉल्व बोथ इक्वेशन। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आगे आंसर बेटा देखिए, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट को हम चेक करा जाए तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, 1 -2 3, 1 -3 4, -1 1 -2, ये डेल्टा हो जाएगी। फिर डेल्टा 1 की वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा -1 1 के, -2 3, -3 4 1 -2। अब यहाँ डेल्टा 2 की वैल्यू आप निकालिएगा, 1 1 -1 -1 1 के, 3 4 -2 एंड डेल्टा 3 की वैल्यू हो जाएगी 1 1 -1 -2 -3 1, दैट इज 1 -1 1 के। एटलीस्ट कोई भी एक नॉन जीरो आएगा, इट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 3। ये आपका स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्लियरली। किए हो कोई सॉल्व बेटा? अगर हम डेल्टा 1 को सॉल्व किया जाए तो -1 इंटू -3 इंटू -2 6, -4 +2 इंटू -2 -4 के, 1 +3 के, -2 -4 -8 के, +3 +9 के, -6 +3 -3 के। अगर इसे नॉन जीरो होना पड़ेगा, यानी k -3 इज इक्वल टू नॉन जीरो, तो k इज नॉट इक्वल टू 3 आ गया ना करेक्ट बेटा। इट मीन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए हमने बताया एटलीस्ट वन ऑफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। हमने डेल्टा 1 को नॉन जीरो पकड़ा, k -3 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज k इज नॉट इक्वल टू 3। अब स्टेटमेंट 2, अब k की वैल्यू 0 नहीं है, 1 2 3 कुछ भी रख के सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वन, स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट ही होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the system of equation x plus ay equals to 0, az plus y equals to 0 and ax plus z equals to 0 has infinite number of solution, then value of a. Option A -1, option B 1, 0, D no real value. सॉल्व कीजिए। फटाफट देखिए, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के हमने क्या बताया, डेल्टा इक्वल्स टू 0 ना, इसकी डेल्टा की वैल्यू आप 0 कर दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इनकी डेल्टा आ जाएगी 1, a, z नहीं है तो 0, फिर यहाँ x नहीं है 0, y 1 है, z a है, और इसमें x a है, y 0 है, z 1 है, इक्वल्स टू 0। अब इनको सॉल्व कीजिए। 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 0, a क्यूब इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, तो a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है फट से बता दीजिए मुझे। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 कहती है 1 प्लस a क्यूब इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए।